हेलो दोस्तों, आपको स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल बायोलॉजी रिसर्च सेंटर बरौनी में। इससे पहले जो है क्लास 12 का बायोलॉजी का पहला लेसन हम जीवों में जनन पढ़ा रहे थे। जीवों में जनन पढ़ा रहे थे। जनन में जो है निषेचन तक इससे पहले वीडियो में आप लोग को अपलोड कर दिए थे, आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद हम बताए थे कि आप लोग का निषेचन के पूर्व घटना और निषेचन के पश्च घटना के बारे में इसमें चर्चा कर रहे हैं। आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा और अच्छा समझिएगा। देखिए, निषेचन तक बता दिए थे कि नर जननांग को नर युग्मक कहते हैं और मादा जननांग को मादा युग्मक कहते हैं। ठीक है। और निषेचन बताए थे कि दोनों को जब आपस में मिलता है, नर युग्मक और मादा युग्मक जब आपस में मिलता है तो उस मिलने की क्रिया को निषेचन कहते हैं। निषेचन के बाद जायगोट का निर्माण होता है और जायगोट के बाद भ्रूण का निर्माण होता है और भ्रूण के बाद संतान की उत्पत्ति होती है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, अब इसी में पॉइंट पूछेगा, निषेचन के पूर्व घटना और निषेचन के पश्च घटना के बारे में चर्चा करें। तो निषेचन के पूर्व घटना किसको कहते हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। जब नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में मिलेगा, ठीक है, जब नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में मिलेगा तो मिलने से पहले की सारी घटनाओं को निषेचन के पूर्व घटना कहेंगे। क्या बोले? नर युग्मक और मादा युग्मक जब आपस में मिलेगा, यहां तक यानी जायगोट तक आपस में मिलेगा और मिलने से पहले की सारी घटनाओं को क्या कहेंगे? निषेचन के पूर्व घटना कहेंगे। उसके बाद अगर क्वेश्चन पूछे निषेचन के पश्च घटना किसको कहते हैं, तो बोलेंगे निषेचन के बाद और जायगोट से पहले यानी निषेचन के बाद और जायगोट से पहले की सारी घटनाओं को निषेचन के पश्च घटना कहते हैं। पश्च घटना कहेंगे। ठीक है, निषेचन के पश्च घटना। अब देखिए, निषेचन के पूर्व घटना किसको कहेंगे, तो नर से नर युग्मक और मादा से मादा युग्मक जब दोनों आपस में मिलता है तो मिलने से पहले की सारी घटनाओं को निषेचन के पूर्व घटना कहेंगे। और जब मिल जाएगा तो निषेचन की क्रिया हो गई, और मिलने के बाद यानी निषेचन के बाद और जायगोट से पहले की सारी घटनाओं को निषेचन के पश्च घटना कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। निषेचन के पूर्व घटना हो गया और निषेचन के पश्च घटना हो गया। अगर बोलेगा जायगोट के पश्च घटना के बारे में चर्चा करें, जायगोट के पश्च घटना, तो हम बोल सकते हैं जायगोट के पूर्व और भ्रूण से पहले की सारी घटनाओं को क्या कहते हैं, जायगोट के पश्च घटना। क्या बोले? जायगोट के पश्च घटना के बारे में चर्चा करने के लिए तो जायगोट के पूर्व और जायगोट के बाद और भ्रूण से पूर्व की घटना को कहते हैं जायगोट के पश्च घटना। देखिए दोस्तों, निषेचन के पूर्व और पश्च समझ में आ गया। अब जायगोट के पश्च घटना किसको कहेंगे, तो जायगोट के बाद और भ्रूण से पहले, जायगोट के बाद और भ्रूण से पहले की सारी घटनाओं को क्या कहेंगे, जायगोट के पश्च घटना।
अगर भ्रूण के पश्च घटना के बारे में चर्चा किया जाए, भ्रूण के पश्च घटना के यदि बारे में चर्चा किया जाए तो हम बोलेंगे भ्रूण के बाद और संतान से पहले की सारी घटनाओं को भ्रूण के पश्च घटना कहते हैं। भ्रूण के पश्च घटना कहते हैं। भ्रूण के पश्च घटना किसको कहते हैं? तो भ्रूण के बाद संतान बनने से पहले की सारी घटनाओं को भ्रूण के पश्च घटना कहते हैं। उसके बाद संतान के पश्च पूर्व घटना पूछ सकता। पश्च घटना में जो है उसमें संतान की ही प्राप्ति हो जाएगी। पूर्व घटना, संतान के पूर्व घटना पूछ सकता ऊपर, पश्च घटना नहीं पूछ सकता है, क्योंकि संतान के पश्च घटना हो जाएगा बच्चा बनना, यानी संतान की उत्पत्ति होना। संतान के पश्च घटना यानी वो संतान की उत्पत्ति हो जाना, यानी संतान से पूर्व घटना पूछ सकता है। तो संतान से पूर्व घटना क्या हो जाएगा? भ्रूण के बाद और संतान से पहले की सारी घटनाओं को क्या कहते हैं? संतान की पश्च घटना। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए फिर से एक बार चर्चा कर दे रहे, आप लोग ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से देखिएगा। नर से नर युग्मक और मादा से मादा युग्मक जब दोनों आपस में मिलता है तो जायगोट का निर्माण होता है। जायगोट के बाद भ्रूण का निर्माण होता है। भ्रूण के बाद संतान की उत्पत्ति होती है। ठीक है। जायगोट के पूर्व घटना पूछे तो निषेचन के बाद जायगोट से पहले की सारी घटनाओं को जायगोट के पूर्व घटना कहते हैं। जायगोट के पश्च घटना बोले तो जायगोट के बाद और भ्रूण से पहले की सारी घटनाओं को जायगोट के पश्च घटना कहते हैं। भ्रूण के बाद और संतान से पहले की सारी घटनाओं को भ्रूण के पश्च घटना और संतान से पूर्व घटना कहलाता है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब आगे देखिए, आगे आपको पॉइंट बताते हैं। चलिए दोस्तों, इसमें निषेचन के पूर्व निषेचन के पश्च घटना के बारे में चर्चा कर चुके हैं। अब देखिए परजनक यानी जनन पढ़े तो जनन पढ़े दो प्रकार से, एगो लैंगिक जनन और एगो अलैंगिक जनन। ठीक है। उसी में होता है परजनक, परजनन या परजनक। ठीक है। परजनन दो प्रकार से होता है। एक होता है अंड परजनन, अंड परजनन, और एक होता है सजीव प्रजनन, सजीव प्रजनन। एगो क्या होता है प्रजनन, क्या प्रकार से? दो प्रकार से। एगो होता है अंड प्रजनन, एगो होता है सजीव प्रजनन। अब हम अंड प्रजनन के बारे में चर्चा करेंगे कि अंड प्रजनन कहते हैं किसको। तो अंड प्रजनन कहते हैं जब किसी भी जीव के अंडा से जब संतान की उत्पत्ति होती है ना, किसी भी जीव के अंडा से जब संतान की उत्पत्ति होती है तो उसे हम कहते हैं अंड प्रजनक। क्या बोले? फिर से ध्यान से सुनिएगा। जब किसी भी जीव के अंडा से संतान की उत्पत्ति होती है तो उसे हम कहते हैं अंड प्रजनक। क्या कहेंगे? अंड प्रजनक। ठीक है। और सजीव प्रजनक में जब किसी भी जीव के, ठीक है, जब किसी भी जीव के निषेचन के बाद संतान की उत्पत्ति होती है तो उसे हम कहते हैं सजीव प्रजनक। अंड प्रजनक किसको कहेंगे? तो अंड प्रजनक कहेंगे जब किसी भी जीव के अंडा से संतान की उत्पत्ति होती है तो उसको हम क्या कहेंगे? अंड प्रजनक। और सजीव प्रजनक कहेंगे जब किसी भी जीव के निषेचन के बाद संतान की उत्पत्ति होती है, संतान की उत्पत्ति होती है तो उसे हम क्या कहेंगे? सजीव प्रजनक। कोई दिक्कत नहीं, इसको जो है आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद आगे देखिए बताते हैं।
चलिए दोस्तों, ये आपको प्रजनक बता दिए, दो प्रकार से होता है, अंड प्रजनक और सजीव प्रजनक। अब जो है निषेचन, निषेचन क्या प्रकार से होता है, निषेचन कितने प्रकार से होते हैं? तो निषेचन भी दो प्रकार से होते हैं। एक होता है बाह्य निषेचन, बाह्य निषेचन, निषेचन, और एक होता है आंतरिक निषेचन, आंतरिक निषेचन। एगो क्या होता है बाह्य निषेचन, एगो क्या होता है आंतरिक निषेचन। तो बाह्य निषेचन किसको कहते हैं, सो ध्यान से देखेंगे। बाह्य निषेचन में होता है वैसा जीव जिसके शरीर के बाहर निषेचन की क्रिया होती है, वैसा जीव जिसके शरीर के बाहर निषेचन की क्रिया होती है उसे हम बाह्य निषेचन कहते हैं। जैसे में अधिकांश जलीय जीव जो होता है वह उसमें बाह्य निषेचन की क्रिया होती है, मछली ये सब में जो है बाह्य निषेचन की क्रिया होती है। और आंतरिक निषेचन किसको कहेंगे, आंतरिक, आंतरिक निषेचन, ठीक। बाह्य निषेचन और आंतरिक निषेचन। आंतरिक निषेचन कहते हैं वैसा जीव जिसके शरीर के अंदर निषेचन की क्रिया होती है उसे हम आंतरिक निषेचन कहते हैं, ठीक। बाह्य निषेचन किसको कहेंगे, वैसा जीव जिसके शरीर के बाहर निषेचन की क्रिया होती है उसे बाह्य निषेचन कहेंगे। आंतरिक निषेचन कहेंगे वैसा जीव जिसके शरीर के अंदर निषेचन की क्रिया होती है, इसमें मनुष्य हो गया, जितना भी स्तनधारी जीव जंतु होता है सब में क्या होता है, आंतरिक निषेचन होता है। जितना भी स्तनधारी जीव जंतु होता है वो सबका उस सब में क्या होता है, आंतरिक निषेचन की क्रिया होती है, कोई दिक्कत नहीं है। ये बाह्य निषेचन और आंतरिक निषेचन। निषेचन भी दो प्रकार से और प्रजनन भी बताया आप लोग को दो प्रकार से। एगो अंड प्रजनन बता दिए और एगो सजीव प्रजनन बता दिए, सजीव प्रजनन बता दिए, ठीक है। एगो अंड प्रजनन बता दिए और एगो सजीव प्रजनन बता दिए। अंड प्रजनन में एक चीज और ध्यान में रखना है, अपने मन से बनाए हुए है उसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि अंड प्रजनन में वैसा जीव होता है जिसके शरीर के बाहर, ये कान जो होता है जिसके शरीर के बाहर कान रहता है वो सजीव प्रजनक होता है। ये अपना थॉट है, ठीक है, ध्यान से रखिएगा। जिसके शरीर के बाहर कान पर रहेगा उसमें क्या होगा, ये सजीव प्रजनक होगा। और जिसके शरीर के अंदर कान रहेगा वो क्या रहेगा, अंड प्रजनक। जैसे मुर्गी हो गया उसमें शरीर के अंदर कान रहता है वो क्या हो गया, अंड प्रजनक हो गया। सांप हो गया उसमें क्या होगा, शरीर के अंदर कान रहता है उसको क्या कहते हैं, अंड प्रजनक कहते हैं, ठीक है। ये अंड प्रजनक हो गया और ये सजीव प्रजनक हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब आगे देखिए दोस्तों, देखिए सब में थोड़ा थोड़ा सा कुछ नहीं है, थोड़ा सा समझने का भी हो, ठीक है, कुछ नहीं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले क्या है, तो पहला है देखिए जनन भी, जनन अगर जनन के बारे में चर्चा करें, जनन तो ये भी दो प्रकार से, लैंगिक, लैंगिक, दूसरा पहला हो गया लैंगिक, दूसरा अलैंगिक, लैंगिक, ठीक है, लैंगिक अलैंगिक। प्रजनक, प्रजनन भी दो प्रकार से, एगो होता है अंड प्रजनक, अंड प्रजनक प्रजनन, और दूसरा सजीव प्रजनक, सजीव प्रजनक। ये जनन भी दो प्रकार से, लैंगिक जनन और लैंगिक जनन। प्रजनन भी दो प्रकार से, अंड प्रजनक, सजीव प्रजनक। और तीसरा आपका हो जाता है पहला, दूसरा और तीसरा। ये जनन हो गया, प्रजनन हो गया। एक और क्या चर्चा किए हैं, तो एक चर्चा किए हैं निषेचन। निषेचन भी दो प्रकार से, निषेचन भी दो प्रकार से, एगो आंतरिक निषेचन और एगो बाह्य निषेचन।
निषेचन। देखिए जनन भी दो प्रकार से, एगो लैंगिक जनन, एगो अलैंगिक जनन। प्रजनन भी दो प्रकार से, एगो अंड प्रजनक, एगो सजीव प्रजनक। निषेचन भी दो प्रकार से, एगो आंतरिक निषेचन है, एगो बाह्य निषेचन। ठीक है, याद रखिएगा। और ऐसे बोला भी जाता है, खुशी मिलती है तो खुश रहा करो, खुशी मिलती है तो खुश रहा करो, कोई गम हो तो हमसे कहा करो, हम नहीं चाहते हैं कि आप अपने जिंदगी में कभी उदास हो। अरे दोस्तों, अपने लिए ना सही, हमारे लिए मुस्कुराया करो। चलिए, आप लोग अच्छा से समझ में आ गया होगा। अगर किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बोलिए, और इससे आपको बेटर मिलेगा, सबसे बेटर मिलेगा बायोलॉजी रिसर्च सेंटर बरौनी में। आप लोग जो है अपना देख लीजिएगा। अगर कोई कहीं से परेशानी हो तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट में बोल सकते हैं। जय हिंद क्लास, फिर मिलते हैं हम अगला वीडियो के साथ। जय हिंद।